नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ललितपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। पीओके भारत का जो है था और रहेगा, ये अमित शाह ने कहा। इसके अलावा हम एटम बम से नहीं डरते। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घेरते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एटम बम की धमकी पाकिस्तान दिखा रहा है, इससे दरअसल हिंदुस्तान नहीं डरने वाला। हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। इसके अलावा ये भी उन्होंने बयान दिया कि पीओके भारत का है और भारत का रहेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि हम एटम बम से नहीं डरते। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, एकजुट हो रहे अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने ज्वाइन की कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने पार्टी में किया स्वागत। ऊंचा हार से लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको बताएं कि सियासी हलचल हर दिन देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। प्रियंका गांधी ने पार्टी में उन्हें स्वागत कराया, पार्टी ज्वाइन उन्हें कराई है। तो ये बड़ी जानकारी ऊंचा हार से आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एकजुट हो रहे अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी। उत्तर प्रदेश में लगातार जो सियासी समीकरण हैं वो बदलते दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी में उनका स्वागत किया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, प्रियंका गांधी ने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का स्वागत पार्टी में किया है, क्या कुछ अब समीकरण बदलते हुए और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कुछ होता है अब कांग्रेस के साथ है। देखिए, उनके जो पिताजी हैं वो चुनाव और उनका बेटा कांग्रेस में है। तो कहीं ना कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना की जाए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रायबरेली से इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं ऊंचा हाथ से मनोज पांडे के खिलाफ, तब बीजेपी में थे और ये चुनाव हार गए थे। लेकिन एक ये है कि सियासी समीकरण को देखते हुए जिस तरीके से मौर्य बिरादरी से आते हैं और ओबीसी में आती है मौर्य बिरादरी, तो कहीं ना कहीं ये पकड़ बनाने की कोशिश है, किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए, ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और पूरी तरीके से चुनाव का जो होल्ड है वो प्रियंका गांधी खुद देख रही है, किसी के ऊपर कोई छूट नहीं है। पूरी तरीके से चाहे जो नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के जो नेता हो, उनके साथ भी जो संपर्क रख रही है वो खुद ही हर चीज पर नजर बनाए हुए। और किसी को उनको ये पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी हो कि कभी भी उलट फेर करने की क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने एक कदम उठाया है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है रायबरेली में। और इसी के तहत अब आज जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिस बिरादरी से वो आते हैं उस बिरादरी का वोट खाता है वहां पर रायबरेली में। तो ये कोशिश है कि उसको भी साथ जोड़ा जाए। अब देखना ये है, तो आने वाला वक्त बताएगा कितना सियासी फायदा होता है। लेकिन एक चीज ये है कि पिता उनके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल। हालांकि एक तरफ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अब जो जूनियर मौर्य हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं सिद्धार्थ क्या ये समझा जाए कि जो अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, जमीन जो खो चुकी है, उसे क्या एक ऑक्सीजन छोटी सी क्या मिलेगी इससे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस थोड़ा एक चीज कांग्रेस के साथ रही जो दिक्कत रही, प्रियंका गांधी हमेशा लेट एंट्री करती, चाहे विधानसभा चुनाव रहा है चाहे लोकसभा चुनाव रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी के जो जिस तरीके से उनकी पकड़ है राजनीतिक, इसको विश्लेषक भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। उनको कब किसको पार्टी में लेना है, क्या लेना है, इसको लेकर को हमेशा ध्यान में रखती, बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं को जोड़ रही। लेकिन इन सब चीजों में कांग्रेस ने काफी लेट कर दिया। जब लोकसभा चुनाव की एकदम एंट्री हुई, जब लोकसभा चुनाव में एक बार की प्रियंका गांधी ने एंट्री किया, अगर पहले एंट्री की होती तो इसका कहीं ना कहीं फायदा होता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब देखना ये है कि कितना फायदा होता है रायबरेली की सीट पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के ज्वाइन करने पर। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और दिनेश सिंह के भी चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश सिंह। और एक चीज है, इसमें स्टार प्रचारकों की बात करें तो लगातार इस सीट को लेकर लगातार स्टार प्रचारक पसीना बहा रहे हैं लगातार। तो अब
देखना ये है कि आने वाली 20 तारीख को किस तरीके से मतदाता किसके पाले में जाता है। लेकिन इस समय रायबरेली का जो सियासी पारा है वो काफी गर्म है। देखने वाली बात होगी कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में क्या फायदा अब ये जो नए चेहरा कांग्रेस पार्टी में जुड़ा है इसका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। सरकार प्राथमिक विद्यालय को लेकर गंभीर है। शहर की स्कूलों की तरह प्राथमिक विद्यालय को भी डिजिटल बनाने की मुहिम चला रखी है ताकि गांव के बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिल सके। गांव के प्राथमिक विद्यालयों को डिजिटल से जोड़ा जाए, पर सहारनपुर में एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जहां पर सुविधाओं का अभाव है। यहां पर बच्चों को स्कूल में जमीन पर ही बैठना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चे गंदगी में बैठकर कूड़े के ढेर के बीच पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। स्कूल प्रशासन इन स्कूलों से शिक्षा की जगह झाड़ू लगवाता है। तो क्या ऐसे पड़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया? इसकी तस्वीरें, इसकी बानगी साफ तौर पर ये सहारनपुर का जो स्कूल है ये बयां करता है, जहां पर बच्चों के लिए आप सोचिए कि स्कूल में पढ़ने के लिए जगह तक नहीं है और जिन बच्चों के हाथों में कलम और पेंसिल और पेन होने चाहिए थे, उन बच्चों के हाथों में इन स्कूलों में जो है शिक्षक झाड़ू थमा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य कि आज भी तमाम जो स्कूल हैं उसमें इस तरह की दुर्दशा जो है वो बनी हुई है। मौजूद हैं सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर जो मुजफ्फराबाद में पड़ता है। सरकार का एक कहना है कि सबका साथ सबका विकास, स्वच्छता अभियान के दावे तो सरकार करती है, पर सहारनपुर में इस वक्त प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर है। ये देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय है हुसैनपुर नवादा विकास क्षेत्र मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर का। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो उनसे सफाई व्यवस्था कराई जाती है। हम दिखाना चाहेंगे एक बार, ये बच्चे यहाँ पर है और ये लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इनसे जो सफाई कराई जाती है इन बच्चों से कराई जाती है। और सफाई व्यवस्था की स्थिति दिखाई, यहाँ पर स्कूल में ढेर लगे हैं और स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं पहुँचता है। और हम आपको बच्चों को दिखाएंगे, इस स्कूल में बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं और इन बच्चों का कहना यही है कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है स्कूल की, वो ये छोटे छोटे मासूम इन बच्चों से यहाँ की सफाई व्यवस्था कराई जाती है। पर यहाँ के ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान जो है वो बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ के जो मैडम है उनका कहना भी है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सरकार बहुत ही स्कूलों को लेकर गंभीर है और लगातार स्कूलों को हर सुविधा मुहैया कराने में लगी है। पर सहारनपुर के जो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अभी भी बद से बदतर है। अब देखने वाली बात होगी अहम है कि नेटवर्क की खबर का असर सहारनपुर के अधिकारियों की नींद गहरी नींद से जागते हैं या नहीं। तौसीफ गौर के साथ एएमवी नेटवर्क सहारनपुर, जोगिंदर कल्याण। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूटर का कपड़ा व्यापारी को गोली मारने का वीडियो सामने आया है, जिसमें शाहरुख ने दुकान पर बैठे कपड़ा व्यापारी को गोली मारी है। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी को अस्पताल भेजा। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। थाना ताजगंज के नगला मेवाती क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने कैसे जो है दो पक्षों में मारपीट हुई है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है। ये बड़ी जानकारी थाना जो है ताजगंज के नगला मेवाती क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी जिसमें हिस्ट्री का कपड़ा व्यापारी को गोली मारने का वीडियो देखिए सामने आया है। कैसे तस्वीरों में देखिए खुलेआम, देखिए कैसे दिन दहाड़े ये जो हिस्ट्री शीटर है वो दरअसल कपड़ा व्यापारी को खुलेआम दुकान में घुसकर गोली मारता है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर। एक और जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी जो है कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने का दम भरती है, लेकिन ये तस्वीरें उन खोखले दावों की हकीकत को बयां करती हुई, क्योंकि दिन दहाड़े देखिए कैसे दुकान में घुसकर एक जो हिस्ट्री शीटर है वो खुलेआम कपड़ा व्यापारी पर गोलियों की तड़तड़ाहट किस तरीके से कर रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने।
मुरादाबाद में थाना मुंडा पांडे क्षेत्र से दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव खपरैल की मिलक में दो पक्षों में मारपीट हो गई। एहसान अली अपने तड़के लड़के के साथ दूसरे गांव में गाड़ी देखने जा रहे थे। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने रास्ते में घेरकर मारपीट शुरू कर दी। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की सर और पीठ पर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कौन कौन लोग थे पीटने वाले? किस बात को लेकर हुआ? लेने गए थे हम। तहरीर दिया आपने कोई? जी कौन सा थाना पड़ता? आप किस गाँव के निवासी हैं? दो पक्षों में मारपीट का ये मामला, जिसमें हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करीब 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तीन मई को हुए टाटा स्टील के नेशनल बिजनेस और विनय त्यागी के हत्याकांड मामले में फरार चल रहे इनामिया बदमाश और चौथे आरोपी आमिर के साथ देर रात गाजियाबाद थाना कौशाम्बी पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है। इतनी देर रात कौशाम्बी थाना पुलिस जब चेकिंग अभियान चला रही थी, तब संदिग्ध मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका। वहीं जब पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की तो संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो विनय थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2/5 की पुलिया पे जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी, तभी एक बाइक सवार व्यक्ति जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, वो रुका नहीं। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने स्वसंरक्षणार्थ जवाबी फायरिंग किया। उसमें उसके पैर में एक गोली लग गई और उसे घायल अवस्था में तुरंत उपचार हेतु अस्पताल भर्ती किया गया है। आगे जानकारी करने के बाद उसने पूछताछ में बताया, उसका नाम आमिर पुत्र कमरुद्दीन बताया, जो कि 3 मई को शालीमार गार्डन में टाटा प्रवेश के इंडिया सेल्स हेड की विनय त्यागी, इनकी जो छिनैती और हत्या हुई थी, इसमें ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी चल रहा था। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद किया गया है और इसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक की खुर्जा शाखा में आग लग गई, जिसमें आग को काबू करने में जुटे अग्निशमन विभाग के अधिकारी और शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने का कारण खुर्जा नगर में स्थित पीएनबी की शाखा का मामला ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, जिसमें आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गई। आग को काबू करने में अग्निशमन विभाग के अधिकारी जो है वो जुटे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से दरअसल ये आग लगी है, ये कारण सामने आए हैं। खुर्जा नगर में स्थित पीएनबी की शाखा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, पंजाब नेशनल बैंक की खुर्जा शाखा में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि आग पर जो है लगातार काबू करने की से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कारणों का अगर जिक्र किया जाए तो शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह, और ऐसे में जो है काफ़ी नुकसान पीएनबी बैंक में आग लगने से हुआ, क्योंकि तमाम जो ज़रूरी दस्तावेज थे वो आग में जलकर खाक हो गए हैं।
युवक ने डीजल डाल के खुद को किया आग के हवाले। युवक ने एक दिन पहले अपने सारे कपड़ों में आग लगाई थी। आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलसा है। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अंजौली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें आग लगने से युवक जो है गंभीर रूप से झुलस गया है और तस्वीरें भी आपके सामने। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की अंजौली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ग्राम अंजौली निवासी प्रांशु पुत्र रामपाल ने नशे में अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली, जिससे बुरी तरह जल गया, जिसको इलाज के लिए CHC शिवराजपुर ले जाया गया, जहां से हाईलाइट रेफर कर दिया गया है। हाईलाइट में प्रांशु का इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव का अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर दौरा। दोपहर 3 बजे अंबेडकर नगर में अखिलेश की जनसभा है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के समर्थन में जनसभा वो करेंगे। सुल्तानपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। राम भुआल निषाद के समर्थन में ये उनकी जनसभा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो है दोपहर 3 बजे के करीब अंबेडकर नगर में जनसभा का उनका कार्यक्रम है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के समर्थन में उनकी जनसभा, जिसमें समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के समर्थन में वोट देने की अपील जो है अखिलेश यादव की तरफ से आज की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में रोड शो निकाला। इस दौरान KD सिंह बाबू स्टेडियम से हजरतगंज तक रोड शो निकाला गया है। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। रोड शो के बाद अखिलेश ने अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया है। तो KG आपको बताएं कि उनके समर्थन में अखिलेश यादव ने जो है भव्य रोड शो निकाला है और रोड शो के बाद अखिलेश ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तस्वीरें भी आपके सामने, जिसमें अखिलेश यादव ने लखनऊ में भव्य रोड शो निकाला। KD सिंह बाबू स्टेडियम में आपको बताएं कि हजरतगंज तक ये रोड शो निकाला गया। अखिलेश यादव का जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव घर से बरामद हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक शव के पास से जहां तांत्रिक क्रिया का सामान मिला है, तो वहीं एक चिट्ठी भी मौके से पुलिस ने बरामद की है, जिसमें लिखा है कि अब शांति मिली, आत्मा को मिले। घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित कैलावाड़ा गांव की बताई जा रही है। आज दिनांक 17 मई 2024 को थाना खतौली पुलिस को दोपहर 12 बजे के आसपास गांव कैलावाड़ा कलां से ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव के रहने वाले तेजपाल पुत्र ओमपाल के 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। जो मौका मुआयना किया गया, जो घटनास्थल है, वहां से एक चिट्ठी जिसमें कुछ मंत्रोच्चार वगैरह लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ पूजा का सामान और अन्य एविडेंस बरामद हुए। पुलिस को प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चे की डेड बॉडी अपने ही घर में मिली है, तो किसी न किसी घर वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इसमें सभी तथ्यों पर जांच शुरू कर दी है और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके अनुसार प्लस जो अन्य सर्कमस्टांसेज है उनके अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
महाराजगंज के नौतवा के गांधी चौक पर सवारी बिठाने को लेकर रिक्शा चालकों में मारपीट हो गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में 6-7 की संख्या में लोग मारपीट करते दिखाई पड़ रहे हैं। एक महिला भी दिख रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस चालकों को पकड़कर थाने ले गई। वहीं मारपीट की सूचना पर पहुंचे पुलिस 4 चालकों को थाने ले गई है और शांति भंग के आरोप में चालान किया गया है। झांसी में दिन दहाड़े हुई व्यापारी के मुनीम से लूटकांड की घटना का आज स्वाट टीम और एलएच थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूटकांड की घटना में शामिल 3 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। इनके पास से 25 लाख की नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए लुटेरों में से 2 के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए और एक अन्य ने पुलिस के सामने उसे पेश किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।